नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम हितेश माली है और हम लोग नेक्स्ट बिग थिंग एनबीटी करके एक प्रोग्राम रन करते हैं जिसमें फिनेंशियल इंटरमीडिएटर्स को, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, इंश्योरेंस एडवाइजर है, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, वेल्थ मैनेजमेंट, उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। जब लॉकडाउन जैसे सिचुएशन बनती है, वायरस की एक बहुत पेनफुल सिचुएशन से हम लोग पास हो रहे हैं। हमारे सराउंडेड जो सब न्यूज़ है वो रिसेशन, जॉब लॉस, डिप्रेशन वाले हैं। ऐसे माहौल में लोग पूछते हैं कि क्या अभी भी नेक्स्ट बिग थिंग नाम का कोई फॉर्मूला सही रहेगा या नहीं रहेगा। दोस्तों, एक चीज ध्यान में रखना कि पेन एक पर्पस के साथ आती है। पेन में हमें लर्निंग करनी है। एक चीज बहुत ध्यान से समझना कि 130 करोड़ के देश, ये एक डोमेस्टिक इकोनॉमी वाला देश है। ये डोमेस्टिक इकोनॉमी को समझना है आपको। जो लोग बोल रहे थे एक साल पहले कि ड्यू टू दिस मॉल कल्चर, ये छोटे छोटे जो किराना शॉप है, जो नुक्कड़ पे छोटी छोटी दुकानें हैं, जो इंडिया में करीबन 2 करोड़ दुकानें हैं, वो सब बंद हो जाएगी। आज क्या हो रहा है? लॉकडाउन में यही 2 करोड़ राजा बन के बैठे हैं। वही ये देश की इकोनॉमी की बैकबोन बन गए। आज 50 दिन में आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई भी खाने पीने की चीज में एक भी प्रॉब्लम आई है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट सुपर डुपर चल रहा है। एक चीज समझना, इंडिया को ग्लोबल कल्चर के साथ कंपेयर करने की गलती कभी भी मत करना। 130 करोड़ के देश में हमारे पास कुछ कल्चर है, कुछ ट्रेडिशन है। अब समझो हम नमस्कार करने वाली प्रजा है। आज पूरी दुनिया नमस्कार के पीछे पड़ रही है। आपको मालूम है, आज से 30-40 साल पहले, मैं 30-40 साल इसलिए बोल रहा हूं कि तब मैं खुद भी एक छोटा बच्चा था। और जब हम लोग खेल कर या स्कूल से वापस आते थे तो हमारे दादाजी हमें क्या बोलते थे? बेटा, जब तक हाथ की सफाई नहीं करोगे आपको खाना नहीं मिलेगा। आज WHO पूरी दुनिया को समझा रहा है कि जितना हाथ से साफ रखोगे उतना बचोगे वायरस से। हमारा ये कल्चर ऐसा है कि हमारे यहाँ बुजुर्गों ने बचपन से सिखाया था कि खाने पीने की जो बेसिक चीजें जरूरी वाली है वो 6-12 महीने की घर में रखनी चाहिए। वही कल्चर आज लॉकडाउन में पूरी दुनिया सीख रही है। ये देश को अंडर एस्टिमेट मत करना मेरे दोस्तों। 130 करोड़ देशवासियों को अगर मैं डिवाइड भी करता हूं तो 18 साल से नीचे 42 करोड़ का पॉपुलेशन है, 69 करोड़ वुमन पॉपुलेशन है और 60 करोड़ मिडिल क्लास है। और ये रियल इंडिया की स्ट्रेंथ है। और ये स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा फायदा भी क्या है कि यहां पर दो चीजें इंडिया के पास। हमारे पास इंडिया किसके लिए पॉपुलर है? ब्रेन बैंक। और दूसरा है लेबर और स्किल लेबर। इतनी बेहतरीन पोजीशन में आज पूरे देश की एवरेज एज है 29 ईयर्स की। और 29 साल की एज के देश ने जब लॉकडाउन जैसी चीज, डिप्रेशन, रिसेशन जैसे शब्द आज सीख लिए ना, तो अगले 10-15 साल के लिए तो हमें एक बेहतरीन आगे बढ़ने की एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। सी, आज हमने पेन देख लिया है और पेन एक पर्पस के साथ आता है, पेन एक अपॉर्चुनिटी के साथ आ रहा है। काफी लोग जब एक 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 चीज बोलते हैं बहुत दुख होता है, मैं बिजनेस बदल दूंगा, मेरी इन्वेस्टमेंट में बदल दूंगा, मैं जॉब बदल दूंगा। ऐसे मत सोचो। ऑलवेज अगर आपकी सोच बदलनी है तो एक चीज को बदल दो कि जो मैं बिजनेस कर रहा था, जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था, ऐसे में करूंगा, सिर्फ मैं स्ट्रैटेजी बदलूंगा। नए जमाने की कोई नई स्ट्रैटेजी आती है, बदल के उससे दूर भागने की जरूरत नहीं होती है। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने बिजनेस से दूर जा रहे हैं, मजदूर भी अपनी जगह छोड़ के दूर जा रहे हैं। अरे भाई, अभी तो सही कमाने का मौका मिलेगा। ऐसे माहौल में अच्छे लोगों के साथ रहना, पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखना, ये सबसे जरूरी चीज हो जाती है। नेगेटिव चीज को अवॉइड करो, पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करो, अपॉर्चुनिटी को ढूंढो। इंडिया में ऐसे बहुत सारे बिजनेस डेवलप हो चुके हैं, बहुत सारे एक्टिविटी हो चुकी है कि कम पैसों में हो सकती है। आज से 20 साल पहले हमने कभी सोचा था कि डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, यूट्यूबर जैसा आदमी हो सकता है,
कंटेंट राइटर हो सकता है, स्टैंड अप कॉमेडियन हो सकता है। सी दीज आर द न्यू एक्टिविटी है। देश को आप अंडर एस्टिमेट मत करो आज। और ये देश के, एक चीज समझना, 90% लोग आपको मिलेंगे ना वो नेगेटिव एडवाइस देंगे। 10% ही लोग ऐसे होंगे कि जो सच्ची सोच, समझ और अपॉर्चुनिटी को ढूंढते होंगे। मेरा तो एक ही मैसेज है कि मैं कल भी बुलिश था ये चीज के ऊपर, आज भी बुलिश हूं कि नेक्स्ट बिग थिंग तो ये देश में ही हो सकता है। और क्यों हो सकता है? अब देखो, हमारे इन्वेस्टमेंट के फील्ड में भी दो वर्ड होते हैं। वन इज द एक्सपेंस रेशियो एंड सेकंड इज द सेविंग रेशियो। पिछले 5-10 साल में क्या हुआ था कि सब लोग बहुत खर्चे करने लगे थे, लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करने लगे थे। तो जो एक्सपेंस रेशियो तो बढ़ गया था और सेविंग रेशियो कम हो गया था। अभी लॉकडाउन ने लोगों को क्या सिखा दिया? लॉकडाउन ने लोगों को सिखा दिया है कि एक्सपेंस रेशियो से भी ज्यादा फोकस करना चाहिए ऑन अ सेविंग रेशियो। ऑफ कोर्स स्पेंडिंग इकोनॉमी इज वेरी गुड फॉर द कंपनीज और सेविंग इकोनॉमी इज गुड फॉर द इंडिविजुअल। तो अगले 1-2 साल तक लोग ज्यादा डिसिप्लिन में आएंगे और डिसिप्लिन में जब आएंगे फिर देश जल्दी आगे बढ़ सकता है। लोग मनी मैनेजमेंट सीख रहे हैं। दो टाइप के लोग होते हैं। एक बंदा बोलता है कि आज के बाद मैं जिंदगी में रिस्क ही नहीं लूंगा, और कुछ लोग बोलते हैं कि आज के बाद मैं रिस्क लूंगा बट वो कैलकुलेटेड रिस्क होगा। सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क, ये दोनों चीज को आपको डिफाइन करना है। आपकी गोल तो वही है, आपकी टारगेट तो वही है, बट कल तक सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर फोकस कर रहे थे। आज से फोकस करना है रिस्क रिवॉर्ड्स के ऊपर कि ठीक है मैं इतना रिवॉर्ड पे जा रहा हूं, इतना मैं रिस्क ले सकता हूं। क्या इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है? ऑफ कोर्स है। इंडिया में मेजोरिटी आप कंपनी देखने जाओगे कैसी है, इंडिया में ही अपनी प्रोडक्शन करती है, इंडिया में ही उनका माल बिकता है। हम लोग चाइना जैसे नहीं है कि चाइना बनाते हैं पूरी दुनिया को बेचता है। हमारे देश का फायदा है कि इट्स ऑल अबाउट इट डोमेस्टिक, और ये डोमेस्टिक पावर में इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और सी, कहाँ है रिस्क माय डियर फ्रेंड? रिस्क किसको बोलते हैं कि जनवरी में हमने कुछ किया और मार्च में ये वायरस इतना जबरदस्त आगे स्प्रेड हो गया, दैट इज कॉल्ड अ रिस्क। बट आज तो क्या है, आज सबको मालूम है कि आज से लेके 12 महीने बहुत डिफिकल्टीज में जाने वाले, बहुत डिफिकल्ट है। परेशानी आएगी, प्रॉब्लम आएंगे, कंपनी भी शायद कोई डिफॉल्ट हो जाएगी, बहुत सारी चीज में नेगेटिविटी। पर ये चीज तो हमें मालूम है। सिर्फ 12 महीने और 12 साल हमें सोचना है मुझे आगे कहां बढ़ना है। ये 12 महीने में जो तैयारी करूंगा ना, वही अगले 12 साल की मेरी सक्सेस की फॉर्मूला बनाएंगे। ये 12 महीने मुझे भी मालूम है कि पैसे का खर्च कम करना है, बट मेरी टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है, मेरी स्किल को बढ़ाना है, मेरी बिजनेस स्ट्रेटेजी को बदलना है। बिजनेस बदलना दैट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिजनेस की स्ट्रेटेजी बदलना दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वही चीज के ऊपर लगे रहोगे ना, वही बंदा आगे आएगा। वापिस लास्ट लाइन में रिपीट कर देता हूं, ये 12 महीने जो आप करोगे ना, वो अगले 12 साल का आपका फ्यूचर लिखेगा, ये ध्यान में रखना। क्योंकि ये 12 महीने 90% लोग ऐसे मिलेंगे आपको कि वो एक ही चीज समझाएंगे कि बहुत परेशानी है, अभी कुछ मत करना। बट मेरे प्यारे दोस्तों, ये परेशानी में जो काम करता है ना, ये परेशानी में कौन काम कर सकता है? जिसके पास पैशन होगी, जुनून होगा, जिसके पास क्लियर विजन होगा, जिसके पास मनी मैनेजमेंट जैसी फॉर्मूला होगी, जिसके पास कैश फ्लो समझने की क्षमता होगी, ये लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे। उनको समझ में आता है कि इंडिया एक ऐसा देश है कि जहां पर टेक्नोलॉजी तो चलेगी बट साथ में ट्रेडिशन तो रखनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन और ट्रस्ट, यही मेरा इंडिया और यही देश आगे बढ़ेगा। देखेंगे 12 महीने में आप क्या करते हो और 12 साल के बाद आपकी रिजल्ट क्या आती है। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। अगर कुछ भी जानकारी चाहिए और जैसे कुछ ज़्यादा, हम लोग वीडियोस भी अपलोड करते ही रहेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लाइक का बटन दबा के रखना। मैंने डिसाइड करके रखा है कि दो तरीके के माइंडसेट होते, वन इज ए डिफेंसिव एंड सेकंड इज ए ग्रोथ माइंडसेट। मैंने सिलेक्ट कर लिया लॉकडाउन में
कि मैं ग्रोथ माइंडसेट में रहूंगा। और ग्रोथ माइंडसेट इज नॉट अ बैड माइंडसेट माय डियर फ्रेंड, क्योंकि जो बड़े आदमी होता है ना, वो सिर्फ अपने बिलीफ सिस्टम के भरोसे आगे बढ़ता है, अपनी सोच बदलता है ना, वही आदमी आगे बढ़ता है। और यही परफेक्ट समय है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। इंडिया लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। सिर्फ हमें तीन चीज की कॉम्बिनेशन करनी पड़ेगी: टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन एंड ट्रस्ट। स्ट्रैटेजी बदलो, अपने आप को बदलो। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच।